स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाट जुड़ गए हैं। सजीत सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मूड माहौल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अमेरिकी बाजारों में कल भी तेजी जारी रही, आईटी शेयरों में रिकवरी का एक दौर चला है। 2 दिन से लगातार रिकवरी देखने को मिल रही है, अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और एनवीडिया के नतीजे भी अच्छे आए। एशियाई बाजारों को भी अगर आज देखें तो खरीदारी वहां दिख रही है, गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर है। तो क्या उम्मीद भारतीय बाजारों को लेकर आप कर रहे हैं? क्या आज हमारे यहाँ भी तेजी का ही मूड माहौल बना रहेगा? देखिए, कल हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजार जो थे ऊपर मंडे हुए और थोड़े से टेक स्टॉक्स भी ऊपर आए, थोड़े से रिलीफ रैली देखने को मिली। हाँ, मार्केट का अनुमान या पूरा फोकस जो था एनवीडिया के अर्निंग्स पे था, जो मार्केट बंद होने के बाद आया और अनुमान के अनुसार ही एनवीडिया के नंबर्स हैं और अगले साल के जो नंबर्स हैं वो भी उन्होंने एक ठीक ठाक ही गाइडेंस दी है। $78 बिलियन का Q1 का रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, 75% के आसपास का उनका ग्रॉस मार्जिन्स की भी गाइडेंस दी हुई है। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि टेक स्टॉक्स में थोड़ी सी बदलाव आ रही है, मतलब थोड़ी सी खरीदारी आ रही है। और एशियाई मार्केट में भी देखें तो कॉस्पी हो गया या बाकी एशियाई मार्केट भी ऊपर है, निकाई भी ऊपर है और हैंगसेंग भी ऊपर है। ये इसका थोड़ा सा रब ऑफ इफेक्ट आएगा आईटी कंपनीज में। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बिकवाली हुई है आईटी कंपनीज में और इस महीने को अगर हम देखें, फरवरी के महीने में आईटी कंपनीज काफ़ी गिरे हैं। तो वो एक थोड़ा सा जो बाइंग आ रही है बॉटम से वो आ रहा है। और कल एनवीडिया के जो या आज हम कहें तो एनवीडिया के जो अर्निंग्स आए हैं उसमें जो कमेंट्री आई है उसमें ये भी कहा गया है कि इंडियन कंपनी जैसे कि इन्फोसिस हो गया, परसिस्टेंट हो गया, टेक महिंद्रा है, विप्रो, ये सब लोग अपने नेक्स्ट वेव एंटरप्राइज एजेंट्स बना रहे हैं एनवीडिया के चिप्स के साथ। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा जहाँ पर आईटी कंपनी में थोड़ी सी फोकस रहेगी कि हाँ, आईटी कंपनीज भी कुछ काम कर रही है। देखिए, एआई पर से ऐसे कुछ एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना नहीं सकता। आईटी कंपनीज की ज़रूरत पड़ेगी एआई टूल्स को यूज़ करके एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो इसलिए रेलेवेंस ऑफ आईटी कंपनीज रहेगी, क्योंकि कोई भी एआई जो कंपनी है, एंट्रोपिक हो या कोई और हो, वो एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आपको आईटी कंपनी ही चाहिए जो एआई टूल्स को उठाए और उसके ऊपर वो बिल्ड करके वो सॉफ्टवेयर बनाए एंटरप्राइज के लिए। तो वो हमेशा ज़रूरत की चीज़ है और जो हमेशा रहेगा। हाँ, इससे इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा चेंज हो सकता है, रेवेन्यू डिफ्लेशन देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, बट रेलेवेंस जो है आईटी कंपनीज की वो रहेगी। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा कि एफआईज और डीआईज दोनों की तरफ से मजबूत खरीदारी आई है और एफआईज ने लगभग कैश में 3,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर लगातार चौथे सत्र में बाइंग है। कैसे देख रहे हैं सर आंकड़ों को और इसको कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हैं? देखिए, वो एक अच्छा वो चीज़ देखने को जो मिली थी वो है कि एफ आई जो है वो ग्रॉस बाइंग अच्छा था उनका नंबर। अगर हम नेट बाय देखें तो लगभग 3,000 करोड़ के आसपास, 2,990 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस बाइंग था और नेट बाइंग था, और ग्रॉस जो था वो 30,000 करोड़ के ऊपर। तो वहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो कि एक तरह से एफ आई जो है, जहाँ पर इतने सारे बीटन डाउन स्टॉक्स हो गए, आपके स्मॉल कैप हो गए, मिड कैप हो गए, वहाँ पर काफ़ी बाइंग देखने को मिली है। अगर हम थोड़े से आंकड़े देखें अपने स्टॉक डिलीवरी के, तो वहाँ पर हमें आपको बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी अच्छा खासा डिलीवरी देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा HDFC बैंक में 72% का डिलीवरी था NSE पे, 1,800 करोड़ का उसने वहाँ पर डिलीवरी हुई। SBI में काफ़ी 70% के ऊपर, ICICI बैंक के ऊपर है। हमने देखा कि रिलायंस में थोड़ा अच्छा डिलीवरी आ रहा है। हाँ, इन सब स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली थी कल, बट जो मैक्सिमम जो हम देख रहे हैं वो जो कुछ खरीदारी जो आ रही है वो टेक स्टॉक्स में भी आ रही है, क्योंकि कल टेक स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से लगभग 30% नीचे हैं। और जो इमीडिएट एआई डिस्ट्रप्शन की बात हो रही है उससे इमीडिएट अर्निंग्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आगे जाके उनके मॉडल चेंज होंगे। तो अनुमान यही है कि ये सारे कंपनीज अडेप्ट कर पाएंगे।
एनवीडिया या एआई के साथ जो ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, चाहे वो एंट्रोपिक हो, चाहे वो ओपन एआई हो, या कोई और एआई एजेंटिक कंपनी हो, उसके साथ वो जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उससे उनका एंटरप्राइज एआई जो ऑफरिंग है वो थोड़ा सा रोबस्ट होगा। हाँ, वो कैसे प्ले आउट होगा वो थोड़ा सा देखने की बात है, बट आज के डेट में जो सेलिंग है ऐसा लगता है कि ओवरडन है, और उसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स कल काफ़ी बाय कर रहे थे आईटी स्टॉक्स को भी और बैंकिंग स्टॉक्स को भी। बिल्कुल। सर, अगर एफएनओ के संकेतों को देखें तो उन्हें देखते हुए आज निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, अगर हम एफएनओ के संकेत अगर हम देखें, तो हमने कल देखा कि आपका जो पुट था उसमें 25,400 में काफ़ी राइटिंग देखने को मिली थी, और कॉल में हमने 25,600 700, मतलब दायरा बहुत छोटा हो गया है, रेंज बाउंड रहा है। और आज जो हम देखेंगे तो बीएसई की एक्सपायरी भी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कुछ स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में वगैरह में प्रेशर रहेगा। बट सपोर्ट जो है 25,400 पे दिख रहा है, और रेजिस्टेंस जो है 25,600 पे है, उसके बाद फिर 26,000 पे रेजिस्टेंस आ रहा है। पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा सा गिरा था कल, क्योंकि कॉल्स काफ़ी लिखे गए थे, तो उसमें 0.67 हो गया है। एफपीआई को हम देखें तो नेट लॉन्ग रहे 168 करोड़ के नेट लॉन्ग रहे निफ्टी में, और लगभग मार्जिनल पॉजिटिव रहे निफ्टी बैंक में। बट दोनों जगह पे उनका जो ओआई है थोड़ा सा नीचे गिरा है, ओपन इंटरेस्ट नीचे गिरा है उसका कारण ये भी है कि कुछ शॉर्ट्स जो हैं कवर हुए हैं कल, उसके वजह से भी हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा गिरा है। बट लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं। आपके मतलब मार्जिनली अभी 21% के आसपास हैं हम, परसों के मुकाबले लॉन्ग्स थोड़े से कम हुए हैं, बट मार्जिनली 21% के आसपास हैं। तो लॉन्ग्स अभी भी मार्केट में 21% है, और एफ आई हम देखें कि कैसे वो इसको कर रहे हैं, तो वो अभी पोजीशंस जो हैं थोड़ी सी बैंकिंग स्टॉक्स में और आईटी स्टॉक्स में हैं, और निफ्टी में वो थोड़े से शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं। तो निफ्टी का जो बेस है आज की डेट में, वो बेस बहुत नैरो बेस बन गया है। 26,000 अभी भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसके लिए, और अभी जो रेंज जो दिख रही है ऑप्शंस के बेसिस में, वो 25,400 से 25,600 के बीच की रेंज दिख रही है, और मार्केट इसी दायरे में रहेगा। और आज तो एक्सपायरी है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी आखिरी के 1-2 घंटे में। सजीत सर, आईआरएफसी की ओएफएस को हमने देखा कि सुस्त रिस्पांस मिला है। पहले 4% इनका स्टेक बेचने का प्लान था, उसमें 2% का ग्रीन शू था, लेकिन जो बेस ऑफर है उसको भी अच्छा रिस्पांस मिला नहीं है, तो सरकार ने ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करने का फैसला किया है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि रेलवे शेयरों में लोगों का इंटरेस्ट बन ही नहीं पा रहा है। देखिए, आईआरएफसी का जो ओएफएस है वो 2+2 था, मतलब 2% ओएफएस था प्लस 2% इक्विटी का ग्रीन शू ऑप्शन था। हाँ, कल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बहुत कम थी, फुल 2% तो हुआ नहीं। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि वो सिर्फ 2% ही ओएफएस करेगी। आज भी खुला है ओएफएस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। कल हमने देखा कि आईआरएफसी का जो शेयर है वो भी गिरा। जो ओएफएस का रेट आया था 104 रुपये, वो लगभग 4-4.5% डिस्काउंट था करंट मार्केट प्राइस से, और वही उतना ही करेक्शन हमने देखा आईआरएफसी पे कल। तो उसकी वजह से अनुमान ये है कि ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं होगा सरकार का, जिसकी वजह से सरकार ने कहा कि वो ग्रीन शो को ऑप्ट नहीं करेगी। बट आज रिटेल के लिए खुला है ऑफिस। कल हमने देखा इंस्टीट्यूशन ने 95% कुछ सब्सक्राइब किए थे। आज रिटेल की बारी है, तो ओएफएस 2% तो निकल जाएगा, पर कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है। इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो है आईआरएफसी के ओएफएस में बहुत कम दिख रही है, जिसके चलते सरकार ने कहा कि वो ग्रीन शू ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं करेगी। सर, आईटी सेक्टर की बात करें, अब अमेरिकी आईटी कंपनीज में रिकवरी का एक दौर शुरू हो गया है। 2 दिनों से अच्छी खासी तेजी वहां देखने को मिल रही है। एआई की चिंताएं भी अब थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही हैं। इंडियन आईटी के लिए चिंताएं आखिर कब कम होंगी? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंडियन आईटी इन्वेस्टर्स की ऐसे वक्त में? देखिए, आईटी कंपनीज जो हैं एआई से डिस्टर्ब होंगी ज़रूर।
पर वो प्रोसेस थोड़ी सी उनकी डिस्टर्ब होंगी। क्या एआई एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना पाएगा? आज की डेट में एटलीस्ट जो जवाब आ रहा है कि नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ये है कि इंडियन या कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो एआई का जो रोल है वो कहाँ पर आएगा? एआई का रोल आएगा जब आप फाउंडेशनल मॉडल्स बनाते हैं, उस मॉडल्स के ऊपर आप बिल्ड करते हैं एंटरप्राइज नो हाउ या एंटरप्राइज आईपी को उसके ऊपर बिल्ड करके फिर आप उसको प्रोसेसिंग उसका फास्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आईटी कंपनीज़ की। हाँ, तो सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज और आप देखो एंट्रोपिक देखो या ओपन एआई देखो या कोई भी एआई कंपनी देखो, वो सब ये कहते हैं कि वो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं और ना ही बना सकते हैं, वो फाउंडेशनल मॉडल्स बनाते हैं। फाउंडेशनल मॉडल्स हेल्प करती है प्रोसेसिंग को क्रंच करने के लिए, बट उस पर जो आपका आईपी है या फिर उसमें जो आपका एंटरप्राइज की जो ज़रूरत है, मतलब कंपनीज की जो ज़रूरत है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज ही बना सकती है क्योंकि वो उसमें माहिर हैं। वो फाउंडेशनल मॉडल में माहिर नहीं होंगी, बट उस फाउंडेशनल मॉडल के बेसिस पे वो उस पर एक सॉफ्टवेयर बनाती है, जिसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट एक बड़ा सा एक जो अभी इन्फ्लुएंस आ रहा है ये है कि सॉफ्टवेयर कंपनी की ज़रूरत ख़त्म नहीं होने वाली, सॉफ्टवेयर कंपनी की ज़रूरत बढ़ेगी यहाँ से। बट ये है कि ये दोनों चीज़ें तब मिलेंगी, एआई और ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का जब मिलाप होगा तो उसके वजह से जो है आपके मॉडल्स में थोड़ा डिस्रप्शन होगा। आपका जो इम्पैक्ट है, जिस आप अगर एक सॉफ्टवेयर को 6 महीने में बनाते थे, आपको 3 महीने में बनाना पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर को अगर या मॉड्यूल या प्लेटफॉर्म को अगर आप 50 लोगों के थ्रू बनाते थे, अब 10 लोगों के थ्रू बनेगा, तो वो डिस्ट्रप्शन होगा आईटी कंपनीज़ के लिए और उसकी वजह से उनके रेवेन्यू में भी डिस्ट्रप्शन होगा, रेवेन्यू डिफ्लेशन होगा, मतलब रेवेन्यू कम हो जाएगा उनका। क्योंकि आप अगर टाइम, हमारे मोस्ट आईटी कंपनीज टाइम एंड फिक्स टाइम और फिक्स्ड रेट एंड टाइम के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बनाती हैं। अब टाइम भी कम हो गया है तो रेट भी कम हो जाएगा उसका, तो ओवरऑल वैल्यू और जो रेवेन्यू है वो डिफ्लेट होगा उसका, उसकी वजह से उनको इम्पैक्ट आएगा। एंड वही एक कारण है जो मार्केट को नर्वस कर रहा है आईटी कंपनीज के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। बट सॉफ्टवेयर कंपनी की ज़रूरत हमेशा रहेगी क्योंकि आपको एंटरप्राइज का जो आपका सॉफ्टवेयर है, नो हाउ है, वो पब्लिक डोमेन में तो मिलता नहीं है, वो उनके पास है डोमेन, वो डोमेन उनका। तो वो डोमेन आज के डेट में तो उनके कोई भी एआई कंपनी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती, इसलिए सॉफ्टवेयर और एआई को कंबाइन करके ही ये आगे जाएगा। और एआई आज नहीं कर पाएगा, अगर कल को एआई सब कहता है कि मैं फाउंडेशनल मॉडल से एंटरप्राइज में जाऊंगा, तो उनको भी उतना ही बिल्डअप करना पड़ेगा जितना से सॉफ्टवेयर कंपनीज को करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी वही लोग चाहिए होंगे जो बनाएंगे एंटरप्राइज के सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन पे अभी काम चल रहा है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी इंडियन आईटी कंपनीज हैं जो एनवीडिया के साथ एआई चिप्स के साथ काम कर रही हैं, जिसमें इन्फोसिस है, विप्रो है, परसिस्टेंट है, टेक महिंद्रा है, ये सारे लोग कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट सारे टॉप आईटी कंपनीज अपने एआई पे स्टैक पे काम कर रहे हैं। ये एआई स्टैक जितना जल्दी बन जाता है आईटी कंपनीज का उतना अच्छा है, क्योंकि उतना फिर उनका रेवेन्यू डिस्ट्रप्शन कम होगा। अगर आप बाहर से एआई लेने लगेंगे, फाउंडेशनल एआई, तो इनके रेवेन्यू के इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अगर आप इन हाउस बिल्ड करेंगे तो आप कम लोगों के साथ हाई मार्जिन के साथ काम कर पाएंगे। तो ये जो चेंजेस हैं वो मीडियम टर्म में आएंगी, शॉर्ट टर्म में नहीं आएंगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप देखिए कि ये कंपनीज कैसे काम कर रही हैं, ये अपनी कमेंट्रीज कैसे चेंज कर रही हैं। 1 साल पहले कोई एआई के बारे में बात नहीं करता था रेवेन्यू में, पर आज करने लगे हैं लोग अपने रेवेन्यू में बात। FY26 में अगर हम देखें तो $316 बिलियन का टोटल आईटी रेवेन्यू होने की उम्मीद है, उसमें से सिर्फ $10 बिलियन एआई के थ्रू आ रहा है, मतलब 3% के आसपास। ये रेवेन्यू जो है आगे बढ़ता जाएगा, किस पेस से बढ़ेगा उस पर एक नज़र रखिए। आईटी कंपनीज उसको कैसे अडेप्ट कर रही हैं और अपने रेवेन्यूज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, उस पर एक नज़र रखना जरूरी है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सजीद सर जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों पर अपनी राय देने के लिए, आईटी सेक्टर के बारे में, मार्केट के बारे में तमाम चीज़ें समझाने के लिए आज। चलिए अब